जय हिंद दोस्तों। आज हम लक्ष्मण परशुराम संवाद का द्वितीय भाग वाचन करेंगे। तो आप सब लोग गौर फरमाएं कि किस प्रकार परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं, क्यों क्रोधित हो जाते हैं, परशुराम जी किसको क्या कहते हैं और परशुराम जी को क्या जवाब मिलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लक्ष्मण जी द्वारा पढ़ते हैं कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी। लक्ष्मण जी परशुराम जी की अतिशयोक्तिपूर्ण और कुटिल बातों को सुनकर के हंसते हुए जवाब देते हैं और क्या कहते हैं कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी। लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं परशुराम जी को, अहो मुनीस महाभटमानी। हे परशुराम जी, आप तो महान योद्धा हैं, आप वीरता की साक्षात मूर्ति हैं। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, बार बार आप हमें फरसा दिखा रहे हैं। पुनि पुनि जो शब्द है यहाँ काव्य सौंदर्य, तो बात करते हैं यहाँ एक शब्द की, जहाँ सौंदर्य के लिए आवृत्ति हो तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू कि हे परशुराम जी, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं और ऐसा लगता है कैसा कि चहते उड़ावन फूक पहाड़ू, जैसे आप फूंक से ही पहाड़ को उड़ा दोगे। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ हम भी कोई साधारण आदमी नहीं है, हम भी कोई साधारण इंसान नहीं है, हम भी कायर नहीं है, हम भी कमजोर नहीं हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख डर जाई। जो तुम्हारी छुअन मात्र से, तुम्हारी गीदड़ धमकी से हम डर जाएंगे। तो यहाँ लक्ष्मण जी परशुराम जी को आके क्या कहते हैं, देखी कुठार सरासन बाना। हे परशुराम जी, आपने जो अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे हैं, आपने जो फरसा धारण कर रखा है, आपने जो धनुष और बाण धारण कर रखा है, तो मैंने आपको क्षत्रिय वंशी माना है। तो मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, मैंने जो भी कहा है वो गौरव पूर्वक कहा है, अभिमान पूर्वक कहा है। भृगुसुत समझ जनेऊ विलोकी। लेकिन जब मुझे इस बात का पता चला, किस बात का, कि जब मुझे इस बात का पता चला कि आप भृगु ऋषि के पुत्र हैं और ब्राह्मण हैं। क्यों? क्योंकि जब मैंने आपके गले में जनेऊ देखी तो मुझे ये महसूस हुआ कि आप ब्राह्मण हैं और भृगु ऋषि के पुत्र हैं। जो कछु कहू, जो कुछ भी कहना है, जो कुछ कहू, जो कुछ कहना है, सहु रिस रोकी। मैं अपना क्रोध रोक करके सहन करूंगा। हे परशुराम जी, अब आप हमें जो भी कहोगे मैं क्रोध को रोक करके सब कुछ सहन करूंगा। क्यों? क्योंकि सूर्य, देवता, महिषुर, ब्राह्मण, हरिजन, ईश्वर भक्त, अरुगाई और गाय, जो चार देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय, हमरे कुल, हमारे सूर्य वंश में, हमारे कुल में, रघु जो कुल है, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई, इन पर वीरता नहीं दिखाते। इसलिए हे परशुराम जी, जो भी आप भला बुरा जो भी कहोगे वो क्रोध सहन करके मैं सहन करूंगा, क्रोध रोक करके मैं सब कुछ सहन करूंगा। क्यों? क्योंकि बधे पापू, अगर मैं इन चारों में से किसी का भी वध करता हूं, कि बधे पापू अब कीरत हारे, अगर हम आपको मारते हैं तो हमें पाप लगेगा, और अगर आपसे हारते हैं तो हमारी बदनामी होगी, अपयश होगा, अपमान होगा कि एक क्षत्रिय वंशी एक ब्राह्मण से हार गया। मारतहु पापरी तुम्हारे, और अगर आप हमें मारोगे तो भी हम तुम्हारे पैर ही पकड़ेंगे, क्योंकि हम आपके खिलाफ अस्त्र शस्त्र नहीं उठा सकते। आगे लक्ष्मण परशुराम जी पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। तुम्हारे तो परशुराम जी जो शब्द हैं, तुम्हारी जो वाणी है वही करोड़ों वज्रों के समान है, अस्त्रों के समान है। व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा, आप तो ये धनुष और बाण
बेकार ही धारण किए हुए हो। आपके धनुष बाण और फरस से भयंकर आपकी तो वाणी ही है। इस प्रकार लक्ष्मण व्यंग्य करते हैं। परशुराम जी को और ज्यादा क्रोध आ जाता है। जो विलोकी अनुचित कहऊ, हे परशुराम जी, मैंने जो भी आपको अनुचित कहा है क्षमहु, माफ कर दो महामुनि धीर, आप धैर्य धारण करने वाले हो। सुनकर के शरोस क्रोधित होकर क्रोधपूर्ण भृगुवंश मुनि बोले, गिरा गंभीर वाणी में कहते हैं क्या, किस कौशिक सुने मंदु यह बालक। हे विश्वामित्र जी, लक्ष्मण और राम जी के जो गुरु हैं विश्वामित्र जी, उनको परशुराम जी कहते हैं कि कौशिक सुना मंदु ये बालक। हे विश्वामित्र जी, सुनिए, ये बालक मंद बुद्धि है, मूर्ख है, कुटिल काल बस निज कुल घालकू, ये अपने वंश का नाश करने वाला है, अपने वंश का पतन करने वाला है, उदंडी है, ये शरारती है। हे विश्वामित्र जी, ये बालक बहुत मूर्ख है। भानु वंश राकेश कलंकु, और ये बालक सूर्य वंश में जिस प्रकार चंद्रमा में कलंक होता है, जिस प्रकार चंद्रमा में दाग होता है, वैसे ही सूर्य वंश में यह लक्ष्मण कलंक की तरह है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, और ये उदंडी बालक जो है ये बिना शंका के मारने योग्य है। काल कवल हो ही क्षण माही, काल कवलु क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार द्रष्टव्य है। पढ़ते हैं कि काल कवल हो ही क्षण माही, ये बालक इतना उदंडी, शरारती और अपने वंश का पतन करने वाला है, इसीलिए ये पल में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। काल कवलित हो जाना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, कि ये कुछ क्षण में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कह रहा हूं, हे विश्वामित्र जी, मैं कह रहा हूं, पुकारी खोरी मोहिनाए, मुझे दोष मत देना, मुझे दोष मत देना। अगर ये बालक मारा जाता है तो मुझे दोष मत देना। क्यों? क्योंकि ये उदंडी है। कहो पुकार खोरी मोहिना ही, मुझे दोष मत देना। तुम हटका हूं जो चाहे उबारा, और तुम इसे बचाना चाहते हो तो बचा लीजिए। कह करके प्रताप बल रोष हमारा, मेरे गुस्से, मेरे क्रोध, मेरी ताकत और मेरी कठोर वाणी के बारे में बता करके इसको आप बचा लीजिए कि बच्चे दूर हो जा, बाबा मार देगा। कि लखन कहेऊ, इतने में लक्ष्मण वहां उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे तो फिर व्यंग्य करने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ परशुराम अपने आप का बहुत ज्यादा यशोगान कर रहे थे। तो लक्ष्मण क्या कहते हैं, लखन कहेऊ, लक्ष्मण कहने लगे, मुनि सुजस तुम्हारा, हे परशुराम जी, तुम्हारी प्रसिद्धि, तुम्हारा यश, तुम्हारे द्वारा अक्षत को बरने पर अनेक बार आपने ही खुद ने खूब बड़ाई करी है। ये क्या कहेंगे, हमारे गुरु क्या कहेंगे, आपने तो अपनी तारीफ अनेक बार खुद ने ही की है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, आपने तो अपने मुंह से अपनी बड़ाई करी। बार अनेक भांति बहुबरनी, अनेक प्रकार से आपने अपनी यशो गाथा बार बार गाई है। इस प्रकार लक्ष्मण परशुराम जी पर व्यंग्य करते हैं। आगे कहते हैं, लक्ष्मण नहीं संतोष, अगर तुम्हें फिर भी चैन नहीं है, संतोष नहीं है, कोई भी अपनी तारीफ का कोई कांड अगर बाकी रह गया हो तो वो भी कह लीजिए। नहीं संतोष, अगर फिर भी तुम्हें संतोष नहीं है, पुनि कुछ कहो, दोबारा कुछ कह लीजिए। जनी रिस रोक दुसे दुख सहु, आप कारण अपने क्रोध को रोक करके परेशान मत होइए, जो कुछ कहना वो कह लीजिए। इस प्रकार लक्ष्मण व्यंग्य करते हुए और आगे कहते हैं कि वीर व्रति तुम है धीर अक्षोभा, तुम वीरता को धारण करने वाले हो, वीर हो, और तुम्हें
ये व्यवहार शोभा नहीं देता। कैसा व्यवहार? गारी देत न पावहु शोभा। आप जो ये अनुचित शब्द बोल रहे हैं, इससे ये सब आपके मर्यादा में, आपकी वीरता पर एक तरह से कलंक है। अर्थात जो वीर योद्धा होता है वो इस प्रकार की बात नहीं कहता, वो गाली नहीं देता, वो अपशब्द नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? तो अब यहाँ लक्ष्मण एक विशेष बिंदु स्पष्ट कर रहे हैं। तुलसीदास जी क्या कहते हैं लक्ष्मण जी के माध्यम से कि सूर समर करनी करही। वीर जो योद्धा है, सूर का मतलब वीर, समर युद्ध भूमि करनी करही कार्य करते हैं। वीर योद्धा युद्ध भूमि में वीरतापूर्ण कार्य करते हैं। कहीं न जनावह आपू, वो अपनी तारीफ खुद नहीं करते। युद्ध भूमि में वो वीरता दिखाते हैं, वो कायरतापूर्ण बात नहीं करते, अपना यशोगाथा का वर्णन नहीं करते। तो क्या कहते हैं लक्ष्मण जी? विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथ प्रतापु। जो कायर लोग होते हैं वो ही जब शत्रु सामने हो, रणभूमि में शत्रु सामने हो, तो वहां पर वह अपनी प्रशंसा करते हैं, अपनी वीरता का वर्णन करते हैं। जबकि सच्चा वीर जो योद्धा है वो युद्ध भूमि में वीरता दिखा करके अपने आप को वीर होने का प्रमाण पेश करता है। लेकिन आप यहाँ वीरता न दिखा करके अपना गुणगान कर रहे हो। हे परशुराम जी, सच्चा वीर वही व्यक्ति होता है जो युद्ध भूमि में वीरता दिखाए, और जो युद्ध भूमि में वीरता नहीं दिखाता वह सच्चा वीर योद्धा नहीं होता। इस प्रकार लक्ष्मण ने एक मर्यादा का फिर से हमारे सामने एक संदेश रखा है कि हमें कोई भी काम अपनी कर्म द्वारा, अपनी वीरता द्वारा, धैर्य के द्वारा प्रकट करना चाहिए। केवल हवाई किले बनाने से कोई काम नहीं चलता। आगे कवि कहते हैं, गौर कीजिए। तुम है तो काल हाक जनु लावा। लक्ष्मण कहते हैं कि तुम हो तो काल हाक जनु लावा। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं, परशुराम जी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुम मौत को हमारे लिए बार बार बुला रहे हो। बार बार मोहे लाग बुलावा। हे परशुराम जी, ऐसा लग रहा है कि आप मौत को हमारे लिए बार बार बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा। लक्ष्मण की कठोर वाणी को सुनकर के लक्ष्मण जी व्यंग्य कर रहे हैं परशुराम जी पर। तो परशुराम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि परशुराम जी का जो व्यवहार यहाँ है वो अनुचित है, अनुकरणीय है नहीं है। तो सुनत लखन के वचन कठोरा। लक्ष्मण की इस प्रकार की व्यंग्य पूर्ण कठोर बातें सुनकर के परशु सुधार धर्यो कर घोरा। परशुराम जी फरसे को हाथ में उठा लेते हैं और कहते हैं, क्या अब जन देव दोष मोहि लोगु। अब चाहे जमाने वाले, दुनिया वाले मुझे दोष क्यों न दे। अब जन दे दोष मोहि लोगु। अब लोग मुझे दोष क्यों न दें। कटुआ दी बालक बद जोगु। ये कड़वे वचन बोलने वाला बच्चा वध के योग्य है, मृत्यु के योग्य है। अब चाहे मुझे कोई भी कहे, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो आगे क्या कहते हैं कि कौशिक कहा। विश्वामित्र जी कहते हैं परशुराम जी को कि कौशिक कहा क्षम ही अपराधु। हे परशुराम जी, ये बालक है, क्षम ही अपराधु, इसके अपराध को माफ कर दीजिए। क्यों? कि बाल दोष गुण गनहु न साधु। जो साधु लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जो वीर लोग होते हैं, वो बच्चों की गलतियों पर गौर नहीं करते। इसलिए हे परशुराम जी, इस बालक को माफ कर दो। खर कुठारु मैं करुण को ही
अब परशुराम जी कहते हैं कि मैं इस भयंकर फरसे का स्वामी और भयंकर क्रोधी स्वभाव वाला हूं और मेरे सामने अपराधी और गुरुद्रोही है। गुरुद्रोही क्यों कहा है तो गौर कीजिए। परशुराम जी के गुरु भगवान शिव थे और भगवान शिव का धनुष श्री राम ने तोड़ा, इसीलिए अपने गुरु के धनुष को तोड़े जाने के कारण परशुराम जी क्रोधी थे, इसलिए गुरुद्रोही बताया है। कि आगे अपराधी गुरुद्रोही उत्तर देत छोड़े बिनु मारे, अब मैं इसे मारे बिना नहीं छोड़ सकता और अब तक इसको अगर मैंने छोड़ा है केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे विश्वामित्र जी, आपके स्वभाव के कारण, आपके व्यवहार के कारण इसे मैंने छोड़ दिया, अन्यथा ये कड़वे वचन बोलने वाला बालक मेरे फरसे की मार से नहीं बचता। नहीं तो यही काट कुठार कठोरे, अन्यथा इस भयंकर फरसे से मैं इसे कभी काट देता। गुरु के उऋण ऋण मुक्त होते श्रम थोड़े, और थोड़े से श्रम से ही, थोड़ी सी मेहनत से ही मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। इस प्रकार परशुराम जी कहते हैं कि ये जो गुरुद्रोही है, मेरे गुरु का अपमान करने वाला है, अगर मैं इसे अपने फरसे से अगर मैं इसे नहीं मार रहा हूं तो केवल और केवल विश्वामित्र जी आपके व्यवहार के कारण, अन्यथा ये बालक निश्चित रूप से मरने के योग्य है। आगे देखते हैं कि गादी सुनो कह हृदय हंसी। गादी सुनो शब्द यहाँ विश्वामित्र जी के लिए आया है कि गादी सुनो। विश्वामित्र जी कहने लगे, हृदय अपने हृदय में मन ही मन हंसते हुए, मुनि ही, हे मुनि परशुराम जी, हरियर सूझ, इसे हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। हरा ही हरा दिखाई दे रहा है अर्थात परशुराम जी ने हर व्यक्ति को, हर इंसान को साधारण समझ रखा है। अयमय खांड न उखमय, ये है राम और लक्ष्मण गन्ने से बनी हुई शक्कर नहीं है, अर्थात वीर हैं, अजन शूज अभुज, इस बात का इन्हें पता नहीं है। अर्थात भगवान श्री राम और लक्ष्मण कोई साधारण प्राणी नहीं है, यह अन्य लोगों के समान इसे मान रहे हैं और अपनी वीरता को प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार से आज हमने तुलसीकृत लक्ष्मण परशुराम पाठ का वाचन किया। तो आप लोग जो भी इस व्याकरण संबंधी, काव्य शास्त्र से संबंधित और अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं, इनको हम जरूर आपके सामने बोर्ड पर लेके आएंगे। और आप तैयारी रखें, इस कोरोना काल में पढ़ाई से बिल्कुल भी दूर न जाए, धैर्य धारण करें, क्योंकि विपत्ति में धैर्य की परीक्षा होती है और आप धैर्य की साक्षात मूर्ति हैं। मंजिल तुम्हारी, रास्ता तुम्हारा और नेक इरादे तुम्हारे, तो सब कुछ भी तुम्हारा ही होगा। आप कभी भी हार नहीं माने, जरूर सफलता को आप प्राप्त करेंगे। बिल्कुल भी मन में किसी भी प्रकार की निराशा की भावना नहीं लाए, क्योंकि आप जज्बाती हैं, आप स्वाभिमानी हैं, आप मर्यादा का पालन करने वाले हैं। अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें और देश के लिए हम एक नया आसमान देना चाहते हैं, जहां पर अन्याय अत्याचार का कोई बोलबाला नहीं हो, रामराज्य स्थापित हो। इन्हीं शुभ आकांक्षाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।